बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियस पर बेस्ड बहुत सारे IIT JEE और नीट के क्वेश्चंस। इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि आपको रेडियस से रिलेटेड कभी भी कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगा। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में, तो तत्वों के वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियस बेस्ड क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले लेंगे एक शॉर्ट क्विक रिवीजन, जहां पर हम सारे पुरानी बातों को जो हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था उन सभी को फटाफट रिवाइज करते हैं। तो देखिए, परमाणु त्रिज्या में हमने पढ़ा था कि सहसंयोजक त्रिज्या होती है, धात्विक त्रिज्या होती है और वेंडरवाल त्रिज्या होती है। आकार में वेंडरवाल त्रिज्या बड़ी होती है, उसके बाद धात्विक त्रिज्या, फिर आती है सही संयोजक त्रिज्या। बहुत इंपॉर्टेंट कि वॉन्डरवाल त्रिज्या बड़ी होती है और ये कहां पर लगती है? वॉन्डरवाल त्रिज्या आपको लगती है उत्कृष्ट गैसों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हमने देखा था और समझा कि एकल परमाणु होने के कारण यहां पर उत्कृष्ट गैसों में वॉन्डरवाल त्रिज्या का उपयोग होता है। फिर बात करते हैं कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में डाउन टू द ग्रुप आए तो आपके परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। डाउन टू द ग्रुप परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। और यहां पर हमने ये समझा कि परमाणु के आकार में वृद्धि होने का कारण ये था कि क्वांटम नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स यानी जिसे हम कक्ष बोलते हैं वो भी बढ़ता है। हमने लिथियम में देखा था कि वहां पर उसके पास 2 शेल थे, जबकि सोडियम के केस में 3 शेल थे। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण इनका रेडियस भी बढ़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हमने देखा आयनीय त्रिज्या क्या होती है, जहां पर हमने सोडियम से सोडियम प्लस बनाया और समझा कि सोडियम का आकार बड़ा होता है सोडियम प्लस से। फिर हमने देखा क्लोरीन और क्लोरीन माइनस, जहां पे हमने समझा कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है तो साइज बड़ा होगा आयन का, जिसे हम ऋणायन भी बोलते हैं। फिर बात की हमने कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नाम से ही क्लियर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। तो यहां पर हमने देखा कि सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम प्लस की बात करें तो यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम 2 प्लस की बात करें तो यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारी चीजें क्लियर होती है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स किए जहां पर हमने समझा कि कैसे प्रॉब्लम्स को करना होता है। अब बात करते हैं जेईई और नीट के क्वेश्चन की, जो एग्जाम में आते ही हैं। तो सबसे पहले जरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख ले। यहां पर देखिए, मैग्नीशियम का साइज सबसे बड़ा होगा और एल्यूमिनियम 3+ का साइज सबसे छोटा होगा। रीजन क्या है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमने देखा था मैग्नीशियम पहले आता है और बाद में एल्यूमिनियम। और जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो परमाणु का आकार बड़ा होता है, मतलब मैग्नीशियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होगा। ये बात हमें समझ में आती है। फिर हमने देखा कि एल्यूमिनियम 3+ और मैग्नीशियम 2+, इन दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन एल्यूमिनियम में 13 है। इट मींस कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर पुल करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिस कारण इसका साइज छोटा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर हम देख रहे हैं F- नियॉन और सोडियम प्लस सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर कौन सा प्रभाव होगा, इनमें से किससे प्रभावित होता है। तो देखिए, सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की संख्या देख लिए, नियॉन के पास 10 होगी, सोडियम के पास 11 और फ्लोरीन के पास 9। मतलब यहां पर जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन होगा उसका साइज छोटा होगा, उसका साइज छोटा होगा। तो यहां पर सोडियम प्लस हमारा छोटा होगा क्योंकि इसके पास है 11 प्रोटॉन। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत आसानी से पुल कर पाएगा, अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा। मतलब यहां पर आंसर होगा क, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश मतलब प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, मतलब
इलेक्ट्रॉन पुल करने का पावर बहुत ज्यादा। उसके बाद देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए, इनमें क्या समानता है, ये सभी के पास देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है। ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है जिसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इन्हें आयनी त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यहां पे देखिए, यहां पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, 10, यहां पर ये मैग्नीशियम आपका 12 होगा और एल्यूमिनियम के केस में ये 13 प्रोटॉन्स होंगे। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज्यादा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। यहां पर 13 प्रोटॉन है एल्यूमिनियम के पास, इसका मतलब कि यहां पे 13 प्रोटॉन जो सेंटर मतलब केंद्र नाभिक में स्थित है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत जोरों से खींच पाएंगे, जिससे साइज डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा मतलब N3 माइनस का साइज बड़ा होगा O2 माइनस से और हमें मिलेगा ये ऑर्डर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे असत्य कथन की पहचान करनी है। चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे और आप देखते हैं कि ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। रीजन क्या है कि सम इलेक्ट्रॉन प्रजातियों में धनायन का धनात्मक आवेश जितना ही कम होगा आयनिक त्रिज्या उतनी ही कम होगी, जबकि इसके विपरीत होता है। अगर सोडियम प्लस है और मैग्नीशियम 2+ है तो मैग्नीशियम 2+ यहां पर धनायन का आवेश ज्यादा है, मतलब यहां पर आयनिक त्रिज्या कम होगी। तो यहां पे असत्य कथन को हमने पहचाना कि धनायन का धनात्मक आवेश जितना ज्यादा होना, यहां पर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतनी आयनिक त्रिज्या कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए परमाणु की त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है। यहां पर हम कैसे समझेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। उसके बाद यहां पर देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन। मतलब जब हम दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होता है। परमाणु का आकार छोटा मतलब यहां पर क्लोरीन हमारा छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। तो यहां पे देखिए कि ऑप्शन सी यहां करेक्ट होगा, क्योंकि क्लोरीन सबसे छोटा होगा और आकार में सबसे बड़ा होगा कैल्शियम। तो यहां हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में घटती हुई आयनिक त्रिज्या। छोटी त्रिज्या उसकी होगी, छोटी त्रिज्या उसकी होगी जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। जैसे मैग्नीशियम 2+ और सोडियम प्लस में छोटी त्रिज्या होगी मैग्नीशियम 2+ की और सोडियम प्लस आकार में बड़ा होगा। तो यहां पर देखिए कि S2- हमारा सबसे बड़ा होगा साइज में। उसके बाद क्लोरीन, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। जितना ज्यादा ऋणात्मक आवेश, जितना ज्यादा ऋणात्मक आवेश, जितना ज्यादा, यहां पे लिख लीजिए, जितना ज्यादा ऋणात्मक आवेश उतना बड़ा साइज, उतना बड़ा साइज, तो उतना बड़ा आकार। यहां पर हमने ये लिख दिया कि जितना ज्यादा ऋणात्मक आवेश उतना ज्यादा बड़ा साइज। तो यहां ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहां पर ये चीजें क्लियर हुई। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, दिए गए क्रम में सही आकार का सही क्रम क्या है। तो यहां पे देखिए कि S2- और फिर यहां पे क्लोरीन माइनस। देखिए यहां पर सभी के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास 16 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के पास 18, पोटेशियम के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। सभी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, सभी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि सभी के पास समान इलेक्ट्रॉन है। लेकिन प्रोटॉन की बात कर ले, प्रोटॉन की बात कर ले तो सल्फर के पास 16, यहां 17, 18, 19, 20। मतलब जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना छोटा साइज होगा। जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा, ज्यादा प्रोटॉन मतलब
छोटा आकार, छोटा आकार बहुत इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। आयनिक त्रिज्या होती है नाभिकीय आवेश के ऑपोजिट, व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। त्रिज्या ज्यादा तब होगी जब नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ जो आपका प्रोटॉन यानी आवेश जो होता है वो ज्यादा होगा, तो त्रिज्या वहां छोटी होती है। तो यहां पर ये जस्ट इसके ऑपोजिट में होती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चों यहां पे सबसे छोटा आकार किसका होगा? धनात्मक आवेश ज्यादा, धनात्मक आवेश ज्यादा तो साइज छोटा, मतलब आकार छोटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए इन सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर ये चीज हमें क्लियर हो गई कि यहां पर हम कैसे इसे लिख सकते हैं। तो यहां पर ये चीज क्लियर की धनात्मक आवेश ज्यादा तो आकार होगा छोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आयनिक आकार का क्रम, धनात्मक आवेश ज्यादा, लिखिए धनात्मक आवेश ज्यादा तो साइज आकार भी छोटा होगा, धनात्मक आवेश ज्यादा तो आकार छोटा, तो Si4+ सबसे छोटा होगा। तो यहां पे देखिए हमारा ऑप्शन यहां पर Si4+, एल्यूमिनियम 3+, फिर उसके बाद आपका आएगा जो ऑर्डर, तो यहां पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। यहां पे सोडियम प्लस आकार में सबसे बड़ा होगा और Si4+ आकार में सबसे छोटा होगा। तो बच्चों यहां आज हमने सीखा रेडियस के बारे में, कैसे हम रेडियस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आकार परमाणु का छोटा होता है, जब हम ग्रुप मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आकार बढ़ता है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी में समान यानी सेम होते हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा प्रोटॉन होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और वहां साइज छोटा होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।